यहाँ पर मैसर हैं। लखनऊ की ख़ास जितनी भी डिश हैं यहाँ पर मैसर होती हैं, तो आप जायका ले सकते हैं। छोटा इमामबाड़ा के सामने ये मौजूद है। और कबाबची हम यहाँ पहुँचे, ये कबाब के लिए मशहूर है। आप क्या कहेंगे कबाबची के बारे में? वैसे कहते हैं कि लखनऊ आइए तो खूब खाइए, खूब खाइए। कितना खा के जाते हैं लोग यहाँ से? आधा वर्ष मैं कबाबची का ओनर हूँ। और कबाबची का देखिए, कबाब जो लखनऊ की पहचान रही हैं, नवाब और कबाब कहा जाता है हमेशा कबाबची के लिए। और लखनऊ जो है वो फूडीज़ के लिए मक्का भी कहा जाता है कि अगर आपको सही जायका चाहिए तो आप लखनऊ आइए। लखनऊ के गली गली जायके हैं, जितने लोग भी खाना बेच रहे हैं सब अच्छा खाना बेच रहे हैं। बस आपके टेस्ट बड्स कैसे हैं। और मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप लखनऊ आइए, एक बार खाना खाइए। और जो भी मसाले हमारे होते हैं वो हकीमी मसाले होते हैं, जिससे आपका पेट अच्छा रहे। खाना हमारा ऐसा होता है कि पहले आँखों को अच्छा लगे, फिर ज़बान को अच्छा लगे, नाक को अच्छा लगे, फिर आके बदन को भी अच्छा लगे, ताकि डाइजेस्टिव करने में आसानी हो। तो आपका खैर मकदम है, जो भी आना चाहते हैं बिल्कुल आएँ। और रमज़ान एक रौनक की रौनक ही अलग होती है, चाहे वो हिंदुस्तान की या दुनिया किसी कोने में भी हो। जितने फूडीज़ हैं, जितने भी अच्छे खाने वाले हैं, रमज़ान का वेट करते हैं। बिल्कुल, इन्होंने ठीक कहा कि रमज़ान जो है एक ऐसा मौका होता है जिसमें लोग इबादत तो करते हैं, रोज़ा भी रखते हैं, लेकिन खाने का ये ज़ौक़ और शौक़ अपने आप ही बढ़ जाता है। और लखनऊ इस चीज़ के लिए मशहूर है। जैसे इन्होंने कहा कबाब के लिए, दिल्ली में हमने देखा कि कुरैशी के कबाब बहुत मशहूर हैं, जामा मस्जिद के, बहुत सॉफ्ट हैं, जूसी होते हैं। आपके कबाब की क्या खासियत है? मसाले या लोग चले आते हैं इसलिए मशहूर हो गया? नहीं, हमारे मसाले बिल्कुल खासियत है, क्योंकि हमारे मसाले मेडिकेटेड हैं। हमारा मस्टर्ड ऑयल में हमारा सारे बारबेक्यू के प्रिपरेशंस हैं। हम लोग पाम ऑयल यूज़ नहीं करते। और जितने भी मस्टर्ड ऑयल है हमारा, वो कोल्ड प्रेस है। मसाले हमारे खड़े मसाले लेके मार्केट से कभी भी पिसा मसाला परचेज़ नहीं करते, खड़े मसाले लेते हैं अपने सामने ही। दिल्ली से खारी बाबरी से हमारे 6-6 महीने का स्टॉक आता है, हम उसको ही अपने सामने पिसवाते हैं। क्योंकि देखिए, पैसा जो होता है, आप अच्छा खाना बेचेंगे पैसा तो आएगा ही। हम लोग काम करते हैं कि हमारे क्लाइंट आने चाहिए, पैसा तो ऑटोमेटिक आना है। तो अगर आप पहली बार सपोज़ आप किसी को लेके आ रहे हैं, तो पहली बार आप किसी को अपनी मर्ज़ी से ला सकते हैं, मगर दोबारा वो अगर आपके बिना आ रहा है तो मेरे जायके की वजह से आ रहा है। तो हमारा काम इसी के ऊपर होता है कि दूसरा बार जो आदमी आए वो जायके से आए। अच्छा, कबाबों का इतिहास ये रहा है, कबाब लखनऊ में इसलिए बने, कबाबों का इन्वेंशन भी नवाबीन के दौर में हुआ। क्योंकि जब आज डेंटिस्ट हैं, डेंटिस्ट पहले नहीं थे, तो गोश्त खाने की शौक़ रहा। गोश्त दांतों से खाया जाता है, जब दांत गिर जाते थे तो लोग गोश्त कैसे खाएं, उसके लिए मेल्टिंग कबाब का ईजाद किया गया कि आपकी बॉडी में ग़िज़ा जो है पहुंच जाए कबाबों के ज़रिए, और आप अच्छा खाना खा सकें बिना दांतों के भी। ये अच्छी बात है कि आप जो है, अगर इस दौर में भी किसी के दांत टूट रहे नहीं हैं तो वो कबाब तो एटलीस्ट खा सकता है और वो आपको सेहत बख्शेंगे। ये बहुत अच्छी बात है। तो ये आपने ये बहुत अच्छा लगा हमें कि आपने एक रवायत बताई इसकी कि कहाँ से इसका आगाज़ हुआ। और आपके पास किस तरह के कबाब है, बस इतना जानना चाहेंगे? हमारे पास लखनऊ का मशहूर काकोरी कबाब है, जो वो मेल्टिंग होता है। वो गलावट जैसे गलावटी कबाब होता है, वो गलावटी कबाब तवे माही तवे पे सिकाया जाता है, और जो काकोरी कबाब है वो सीख पे सिकाया जाता है। दूसरा हमारे पास संभल कबाब है, वो दरदरे खीमे पे होता है। थोड़ा चुइंग करना चाहते हैं जो पश्चिम यूपी के लोग हैं, आगे बढ़ते हैं, कानपुर जितना भी आगे बढ़ेंगे और दरदरा खीमा चलता है, तो दरदरे खीमे का हमारा कबाब है। पसंदा कबाब है, चिकन पसंदा कबाब है, टंगड़ी कबाब है, और जो मुख्तलिफ कबाब है, घुटवा कबाब है। तो जो कबाबची का मतलब, ची का मतलब होता है मैनेजर, जैसे ख़जानची, तो जो ख़जाने को मैनेज करे। वैसे हम कबाबची हैं तो हम कबाब को मैनेज करते हैं। तो मुख्तलिफ़ तरीक़ों की एक हमारे पास कबाबों की एक रेंज है, आप आइए उसको नोट फरमाइए। तो ये कबाब को मैनेज करते हैं, भीड़ को कौन मैनेज करता है ये पता नहीं, क्योंकि बहुत भीड़ होती है यहाँ पर। तो हम देखना चाहेंगे ट्राई करके कि बहुत कोई खासियत आपके कबाब की जो बहुत ज़्यादा बिकता हो, बहुत ज़्यादा मशहूर। आपको टेस्ट करवाता हूँ और काकोरी करवाता हूँ, अगर आप सीट लेते हैं बिल्कुल एक बार। बिल्कुल, सीट नहीं ऐसी, आप हमें थोड़ा सा दिखा सकते हैं तो गुजारिश आपसे। देखिए ये मैनेजर साहब, माफ़ी चाहता हूँ, मैनेजर नहीं, क्योंकि इन्होंने कहा कि कबाबची ये खुद लेकर आए मेरे लिए, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ये आपका संभल कबाब है, नहीं मैं पकड़ लेता हूँ। ये मुझे बताते रहिए, संभल कबाब। ये संभल कबाब है, क्योंकि ये संभल जो मुरादाबाद के पास है, वहाँ से मशहूर हुए ये कबाब। वो दरदरे खीमे पे रहते हैं जी। और ये काकोरी है, थोड़े वो हार्ड होता है। आप उसको खा के देखेंगे ये वाला, पब्लिक तो ज़रा बताइए कि कैसा जी कबाब। ये इसके साथ देखिए चटनी भी है, ये पुदीने की चटनी है, हरे धनिए की मुझे लग रहा है। हालांकि मेरा कहना है ये चटनी और अचार आपको तब लेना चाहिए जब आपको लगे कुछ मसाले में कमी है। अच्छा, ये बिल्कुल तो आपको देना नहीं चाहिए ये। नहीं, मगर वो लोग मांगते हैं, दे देते हैं, मगर आप पहले बिना चटनी के खा के देखिए। अच्छा, कुछ चेंजेस इसमें चाहिए कि मसाले में कमी है। बहुत ज़बरदस्त है, लाजवाब है। और बाकी जो संभल का टेस्ट है, क्योंकि मैं पहले खा चुका हूँ संभल के कबाब, जगह जगह आप वेस्ट यूपी में चले जाए, वहाँ पर शादियों में भी बुलाया जाता है संभल के कबाब जो बनाने वाले होते हैं। बिल्कुल बैलेंस्ड मसाले हैं इसमें और बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है।
जो आपकी हेल्थ को नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगे, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और टेस्ट लाजवाब है, इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि बिना चटनी के भी जो है वो आपको जायका बहुत अच्छा मिलेगा। और अचार आपको तब ज़रूरत पड़ेगी जब आपको लगता है कि असली डिश में कुछ कमी है। तो ये तो रहे संबल के कबाब। अब ये काकोरी आप ट्राई करिए। बहुत शुक्रिया। मैं पकड़ा हूँ, आप खाइए। ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, जूसी होते हैं। काकोरी कबाब तो यहाँ की मशहूर डिश है। इसको आपको चबाना नहीं पड़ेगा जी, ये मुंह में घुलना शुरू हो जाएंगे। ये मेरे दांत चले भी जाए तो मुझे गम नहीं है, क्योंकि ये मैं खा सकता हूँ कम से कम। वाह, वाकई इसको चबाना नहीं पड़ रहा, घुल गया। और जायका बिल्कुल मुख्तलिफ है इससे। दो कबाब एक जैसे हैं लेकिन जायका बिल्कुल डिफरेंट है। इसका जायका ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ के कबाब, काकोरी कबाब हो या गुलावटी कबाब हो, उस तरह का जायका है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये दोनों कबाब आपसे ज़रूर कहूँगा कि आप जब भी लखनऊ आएँ, आप कबाबची आएँ और इतना खाएं कि आपका दिल ही ना भरे। दोनों में से किसी मसाले ने भी आपकी ज़बान पे हमला नहीं किया होगा। बिल्कुल नहीं किया। ये बिल्कुल ठीक कहा कि मुझे वैसे भी स्पाइसी थोड़ा सा खाता हूँ तो मुझे बहुत मालूम पड़ जाता है, लेकिन दोनों कबाब खाएं, बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है। मैंने पहले कहा कि बहुत बैलेंस्ड इसका टेस्ट है, जो मसाले हैं बिल्कुल बैलेंस है। ऐसा नहीं मालूम हो रहा कि बहुत ज़्यादा तेज़ है या मिर्च कम है या नमक कम है, नमक ज़्यादा है। बहुत अच्छे लाजवाब। सर आप आए, मुझे लिए ये बाइस शरफ़ है कि आपको यहाँ तक आना हुआ तहज़ीब चैनल का। और मैं ज़रूर चाहूँगा कि आपकी टीम भी आए और आपके चैनल के ज़रिए जितने लोग भी देख रहे हैं वो एक बार ज़रूर आके टेस्ट करें। सबका खैर मकदम है। आधा परसेंट। और देखिए एक और खाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बात कहूँगा, ये पूरा मैं ख़त्म करूँगा, आपको ऐसे ही खड़े रहना पड़ेगा। ये मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए खाना तो आपको हर जगह मिल जाएगा, कबाब भी दिल्ली में भी बहुत अच्छे मिलते हैं, लेकिन जो खुलूस है, जो मोहब्बत है, वो सिर्फ लखनऊ में मिलेगी और वो कबाबची पे मिलेगी। आप देख रहे हैं कि खुद खड़े हैं और मुझे यहाँ खिला रहे हैं कबाब। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। आधा परसेंट। लाजवाब, बहुत शुक्रिया। देखिए ये कबाब के बाद इन्होंने अब मुझे गुआवा पंच दिया है, जो कि शेकची का है। कबाबची यानी कबाब खा लिए, अब शेकची से हम शेक पियेंगे। इनकी मोहब्बत मिली हुई है इसमें। और हम आपको बता दें ये आपका स्पेशल है। जी, कबाबची स्पेशल गुआवा पंच। अच्छा, ये आप क्यों, मोजिटो आजकल बहुत ट्रेंड में भी है, बहुत चल भी रहा है, इसकी क्या खासियत है? एक गुआवा पंच रखने की मकसद जो सिर्फ इसके पीछे था कि यूपी में अमरूद की एक बहुत अच्छी मतलब एक तादाद भी है। इलाहाबादी अमरूद हमारे मशहूर भी हैं। और अमरूद का ये बता दें कि एक अमरूद और 5 एप्पल के बराबर होता है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने आके एप्पल सिन्ना डे वाली बात कही थी, मगर अमरूद के अंदर जो है वो एप्पल से ज़्यादा खूबियाँ मौजूद हैं और यूपी का समझा हुआ टेस्ट है, तो इसलिए हमने गुआवा पंच को इंट्रोड्यूस किया। ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। बिल्कुल मुख्तलिफ। आप पी के बताइए, पब्लिक को बताइए कैसा लगा आपको। इसमें इन्होंने नींबू तो है ही है, साथ में पुदीना भी है जो हेल्दी है, और साथ में गुआवा यानी अमरूद का पल्प होगा ऑब्वियसली। आप पी के देखते हैं। दिल नहीं कर रहा कि मुंह हटाऊं। ज़बान पकड़ लेती है। जी बिल्कुल ठीक कहा। ज़बान पकड़ लेती है। और ज़बान ने पकड़ लिया था स्ट्रॉ को, और ठंडक ऐसी महसूस हुई कि आपको पता चल रहा है कि अंदर कहाँ कहाँ पहुँच रहा है ये। और टेस्ट तो वाकई लाजवाब है, हेल्दी भी है, नुकसान नहीं पहुँचाएगा आपको किसी भी तरह से। और वाकई जिसमें जो पल्प है वो ऐसा महसूस हो रहा है कि ये एडल्ट्रेटेड नहीं है, या जो एडिशनल फ्लेवर्स होते हैं या जो ऐसे कलर्स होते हैं आर्टिफिशियल जो आपको नुकसान पहुंचाते हैं, वो बिल्कुल नहीं है इसमें। बहुत अच्छा, बहुत जायका। अच्छा, इसमें मसाले का भी टेस्ट आ रहा है। बड़ा मसाला लोग डालते हैं क्योंकि हमारा जो चाट मसाला है वो हमारा अपना प्रिपेयर किया हुआ है, तो वो इसलिए डालते हैं क्योंकि वो हाजिम भी हो जाए आपके लिए, तो वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि रमज़ान में और टाइमिंग होती है, मैक्सिमम लोग खा के लेटने जाते हैं। अब आदमी लोग नॉर्मली क्या है कि खा के एक्सरसाइज करनी चाहिए, बट रमज़ान थोड़ा सा उल्टा होता है, सहरी करके लोग लेट जाते हैं, तो वो मतलब एक एसिडिटी ना हो और डाइजेस्टिव रहे, तो इसलिए हम लोग उन मसालों का यूज़ करते हैं जो डाइजेशन का काम करें। इसीलिए मैंने कहा था कि हम लोगों के जितने खाने के लेकर और पीने के जितने मसाले हैं, ये सब आपको जो है वो हकीमी मसाले मिलेंगे, तो डाइजेशन का काम करते हैं। बहुत अच्छी बात है, और ये आपको कहीं जाने नहीं देंगे। देखिए खाना भी मैसर है माशाल्लाह, उसके बाद पीने के लिए आदमी को आदत होती है कोल्ड ड्रिंक, लेकिन कोल्ड ड्रिंक नुकसान पहुँचाता है, इसलिए इन्होंने ये इंतज़ाम भी कर रखा है कि आप पी के भी यहीं जाइए, कहीं नहीं जाना पड़ेगा आपको। बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर से तहे दिल से, इसको हम पूरा पियेंगे, और आपका एक बार फिर तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। आपने इतनी मोहब्बत से हमें कबाब भी खिलाए और आपने शेक भी पिलाया। तो आप जब लखनऊ आएँ, जो हुसैनाबाद रोड है छोटा इमामबाड़ा के सामने, कबाबची बिल्कुल आपको बड़ा बड़ा दिखाई देगा। आप यहाँ पर आकर कबाब का, बेहतरीन कबाब का लखनऊ के जायका ले सकते हैं, और बेहतरीन मोजिटो है या शेक है, इसका जायका ले। ये गुआवा पंच है। हाँ, मैं फिर बता दूँ। बहुत शुक्रिया।